हाय माय ब्यूटीफुल सोल्स क्वीन एंड किंग्स। सब लोग कैसे हैं? मैं फिर से आपकी रेशमा फिर से एक बार टिन फ्लेम्स और सोलमेट्स लव लाइफ की एनर्जी चेकिंग का लेके वीडियो मैं आपके पास आई हूँ। अब टिन फ्लेम्स और सोलमेट्स का लव लाइफ का एनर्जी कैसा है, किस तरीके का है। कल हमने देखा था कि एक टिन फ्लेम में डिवाइन मास्कुलिन ने किस तरह से अपने कार्मिक्स के इससे जूझ रहा था और किस तरह से उसको उस परेशानियों से हमारी डिवाइन फेमिनाइन ने घोर तपस्या करके स्पिरिचुअलिटी में आके घोर तपस्या करके एक पार्वती ने शिव को पाने के लिए जिस तरह पार्वती ने एक घोर तपस्या की थी, उसी तरह पार्वती ने अपने डिवाइन मास्कुलिन को पाने के लिए स्पिरिचुअलिटी में आके उसी तरह डिवाइन फेमिनाइन ने भी खुदा ताला के यहाँ स्पिरिचुअलिटी में आके घुटने टेक के स्पिरिचुअलिटी के खुदा ताला के आगे माथा टेक के फिर से अपने डिवाइन मास्कुलिन को पाने के लिए घोर तपस्या की, स्पिरिचुअलिटी में अपना 100% डेडिकेशन दिया ताकि फिर से उसको पा सके, फिर से वो प्यार मिल सके जो प्यार भरे वादे करके इमोशनली, फिजिकली, मेंटली जो उसने घाव दे के डिवाइन मास्कुलिन चल गए थे दूसरे कार्मिक पार्टनर समझ के और उससे वो जूझ नहीं पा रही थी। तो तब उससे डिवाइन कार्मिकों से उन कार्मिकों से अपने डिवाइन मास्कुलाइन को रिलीफ कराने के लिए स्पिरिचुअलिटी में आके घोर तपस्या करके अपने खुदा ताला को, ईश्वर को प्रसन्न करके फिर से उसने उस डिवाइन मास्कुलाइन को उस कार्मिक चंगोल से छुटकारा दिलवाया। इस तरह से डिवाइन फेमिनाइन ने एक बहुत बड़ा हिम्मत बड़ी वाला काम किया। उसने एक क्वीन ऑफ वांड्स में आके उसने एक ही अपने कंधे पे पूरा सारा बोझ डाल के दर्द से झूलती हुई भी ये कितने की घाव लेके फिर से उठ के खड़ के स्पिरिचुअलिटी में आके फिर से अपने डिवाइन मास्कुलिन को पाने के लिए कितने की घोर तपस्या करके वो उसने फिर से अपने डिवाइन फेमिनिन ने अपना किस्मत का पहिया घुमा के फिर से उसको अपने डिवाइन मास्कुलिन को उसे कार्मिक रिलेशनशिप, चाहे वहाँ दो तरह के कार्मिक रिलेशनशिप्स होते हैं डिवाइन मास्कुलिन के या डिवाइन फेमिनाइंस के। यहाँ कोई डिवाइन मास्कुलिन या कोई अपने वर्क प्लेस में यहाँ किसी किसी के साथ है या दोस्ती में आ जाए या अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से या अपने डिवाइन मास्कुलिन से दोस्ताना में चले जाए या अपने कार्मिक से जैसे वाइफ एंड हस्बैंड्स रहते हैं वो उस रिलेशन में से वो लोग बाहर निकल नहीं पाते कि कितना भी कोशिश करे, कितना भी एफर्ट्स लगाए, वो कार्मिक से उन लोगों को छोड़ते नहीं है, डिवाइन मास्कुलिन को जकड़ के रखते हैं क्योंकि उन लोगों को मटेरियलिस्टिक लाइफ चाहिए, उन लोगों को लग्जरी लाइफ चाहिए। इसीलिए हमारे डिवाइन मास्कुलिन को वो घुमा फिरा कर उसको हर तरफ के परेशानियां देकर परेशानियों में जूझ के रखते हैं ताकि वो डिवाइन फेमिनाइन के पास ना आ सके। इस तरह उसको रातों का नींद चैन सब उड़ा देते हैं। मजबूर होकर डिवाइन मास्कुलिन ने कार्मिकों के साथ रहना पड़ता है। तो इस तरह तब अपने एक क्वीन ऑफ वांड्स में हमारी डिवाइन फेमिनाइन बाहर आई थी, अपना एनर्जी में आई थी और खुदा ताला से और उस भगवान के सामने स्पिरिचुअलिटी में आके अपने घुटने टेका, अपने प्यार के लिए लड़ा और उसमें जीत मकाम हासिल की। फिर उससे अपनी डिवाइन फेमिनाइन ने अपने डिवाइन मास्कुलिन को उसके चंगोल से, कार्मिक चंगोल से बचाया और उस रिलेशनशिप से उसको फ्री करवाया, चाहे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, अपने कार्मिक से यहाँ वाइफ एंड हस्बैंड हो, उसमें डिवोर्स देके उन लोगों को एक बड़े युद्ध के बाद उन लोगों को रिलीफ मिले नाते करवाया। कल का एनर्जी हमने ये देखा था। आज की एनर्जी उसके बाद डिवाइन फेमिनिन की क्या हालत है आज के एनर्जी चेकिंग में देखेंगे। आज के एनर्जी में डिवाइन फेमिनिन का ये हालत है। तब ने उसने जब डिवाइन मास्कुलिन की को ज़रूरत थी तो उसकी पूरी एनर्जी एफर्ट से मेडिटेशंस करके स्पिरिचुअलिटी में आके डिवाइन
मास्कुलिन ने घोर तपस्या करके उसको उनके जंगल से छुड़ाने के बाद डिवाइन फेमिनाइन फिर से एक लो वाइब्रेशन में आ गई है, क्योंकि जैसा डिवाइन मास्कुलिन का हुआ था कार्मिक अकाउंट से छुटकारा, अब डिवाइन फेमिनाइन है उसी जंगल में फंसी हुई है। उसके जो कार्मिक से जो चाहे वो मैरिड लाइफ के वो हस्बैंड्स हो या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड से जो भी है उसके उन जंगलों में फिर से फंस गई है डिवाइन फेमिनाइन। वो बाहर निकल नहीं पा रही है, डिवाइन मास्कुलिन की हेल्प मांग रही है, वो बहुत दुख में है, बहुत लो वाइब्रेशन में चली गई है, क्योंकि उसके जो कार्मिक्स थे अब वो किसी और के साथ चोरी छुपे डील करने लगे हैं और ये बात उसको पता चल गई है, लेकिन वो उससे बाहर है नहीं आ पा रही है और उसको इस रिलेशन में जकड़ कर रखा है, उसको कार्मिक से उसको बाहर नहीं जाने दे रहे हैं इस रिलेशनशिप से। इसलिए वो बहुत दुख है, बहुत दुखियारी के तरह उसको लो वाइब्रेशन हो गया है और वो अपने डिवाइन मास्कुलिन की मदद मांग रही है। तो इसलिए डिवाइन हमारे अपने डिवाइन मास्कुलाइंस को स्ट्रिक्ट वार्निंग दे रहे हैं कि डिवाइन फेमिनाइन की मदद करें, क्योंकि हम सब डिवाइन के बच्चे हैं। जैसा तुमको तुम्हारे मुश्किल के घड़ियों में उसने घोर तपस्या करके तुमको उस चंगुल से छुड़वाई थी, अब तुम्हारी बारी है उसको वो प्यार है, वो हिम्मत है, वो ताकत दे ताकि वो उसमें जो अपने कार्मिक्स में झूल रही है उसमें से बाहर निकल सके। तो इस तरह डिवाइन ने डिवाइन मास्कुलिन को भी अपना कर्तव्य दिखा रहे हैं। तो आज का रीडिंग यही है कि टिन फ्लेम और सोलमेट्स लव लाइफ का एनर्जी चेकिंग किस तरीके से है और उन लोगों का किस्मत का पहिया कैसे घूमने वाला है, वो सब आज ट्विन फ्लेम और सोलमेट के रीडिंग में देखते हैं। पहला डेक क्या आया हुआ है? पहला डेक है पेज ऑफ कप्स, second the queen of wands, उसके बाद the high priestess, उसके बाद three of cups, उसके बाद six of wands, उसके बाद फाइव ऑफ स्वर्ड्स, नाइन ऑफ वॉन्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, द चैरियट, द हेरोफेंट। पहले डिवाइन फेमिनाइन और मास्कुलिन बहुत ही खुश मिजाज के थे, हंसी खुशी पार्टी शार्टी करते थे और बहुत ही फ़ोनों पे बातचीत चलना करना सब कुछ चलता था उन लोगों के बीच, बहुत ही खुशगवार और उन लोगों का ये था वो लोग बहुत खुश थे कि अचानक से उन लोगों के बीच में टावर आ गया, फिर अचानक से उन लोगों के बीच में थर्ड पार्टी सिचुएशंस आ गई। थर्ड पार्टी सिचुएशंस आके और उन लोगों का जो भी रिलेशनशिप था उस रिलेशनशिप को ब्रेक कर दिया और जो हमारे डिवाइन मास्कुलिन थे वो उसकी चकाचांद में इसकी बातों में चिकड़ी चुपड़ी बातों में आ गए और हमारी डिवाइन फेमिनाइन को अकेला इस सफ़र में छोड़ दिया। उसके बाद हमारी डिवाइन फेमिनाइन ने क्वीन ऑफ वॉन्ड जैसी एनर्जी वाली सुंदर सुशील सर्वगुण संपन्न वाली हमारी क्वीन ऑफ वॉन्ड्स वाली डिवाइन फेमिनाइन है, एक क्वीन की तरह रहने वाली, अचानक से उसका दिल टूट गया, दिल और दिमाग पूरे इमोशन से वहाँ टूट चुकी थी, बिखरी गई और उस दर्द से उस पीड़ा से रोने लगी। जो डिवाइन मास्कुलिन ने काफ़ी उसको
नरिशिंग किया था, प्यार भरे वादे किए थे, कब से दिए थे, सेलिब्रेट करे थे, सब कुछ किए थे, उसके दिलो दिमाग में ख्वाब जगाए थे, एक अच्छे घर का, एक अच्छे सपनों का जो ख्वाब दिखाए थे, बुनाए थे, उससे अचानक से डिवाइन मास्कुलिन ने मरोड़ लिया, उन वादों को तोड़ दिया और डिवाइन फेमिनाइन का क्वीन ऑफ इसमें रहने वाली डिवाइन फेमिनाइन का हाल बेहाल कर दिया, उसे फिजिकली मेंटली घाव देकर अकेले छोड़ के चले गए। फिर तब डिवाइन फेमिनाइन इतनी मजबूर होगी, इतनी वीक होगी, इतनी कमज़ोर होगी कि अपने पैरों पे खड़ भी नहीं पा रही थी। फिर भी वो डिवाइन फेमिनाइन थी, वो क्वीन थी अपने आप में। तो डिवाइन मास्कुलाइन ने उसको बहुत गलत समझा था कि मैं इसको छोड़ के इस थर्ड पार्टी के साथ बहुत मनमौज करूँगा, अच्छा करूँगा, मेरा अच्छा लाइफ बनेगा और इसके साथ उन्होंने अपना घर सजाना, ये वो सजाना किया। फिर हमारी डिवाइन फेमिनाइन का हालत इस तरह से हो गया था कि वो अपने घाव से जूझ रही थी, वो सीधे खड़ भी नहीं पा रही थी। जो एनर्जी में पहले थी, वो डिवाइन मैस्कुलिन जब थे तो इस एनर्जी में थी, अब वो छोड़ने के बाद इस एनर्जी में आ गई थी। बहुत ही रोया धोया, बहुत ही घाव मिले इसको। फिर धीरे धीरे कैसे कि वैसे वो उठ खड़ी, अपना हिम्मत जुटाया, फिर से वो क्वीन ऑफ एनर्जी में क्वीन एनर्जी में आने के लिए, वो क्वीन एनर्जी था, वो क्वीन थी, इसलिए फिर से उसने हिम्मत की, अपने पैरों पर खड़ने का सोचा। फिर से उसने जो डिवाइन मास्कुलिन ने धोखा दे के गया था और उसको जो सपने सजाए थे, एक अच्छा घर है, एक अच्छी हंसमुख खुशहाल ज़िंदगी देने के वादा करके जो उसको खंजर भोग दिए थे, उसका दिल टुकड़े टुकड़े कर दिया था। उसके वजह से ये पूरा दिल दिमाग जिस्म से घावों को लेके जूझ रही थी। तब उसने ये अन्याय को बर्दाश्त नहीं कर पाई और हमारी क्वीन ने अब तब जाके स्पिरिचुअलिटी में खुदा के इबादत में लग गई, उसका सहारा मांगा, उसके जाकर यहाँ माथा टेकी, वहाँ रोई धोई, स्पिरिचुअलिटी में आई और स्पिरिचुअल एकदम स्पिरिचुअल बन गई। उसने जो इससे जो सबक सीखे थे, जो इन घावों से उठ के खड़ी थी, तब वो इतनी पावरफुल में आ गई, वो एक हीलर बन गई, एक अच्छी मोटिवेशनल स्पीकर बन गई। तब लोग उसके पास आते थे कुछ मदद करने के लिए, कुछ बोलने के लिए, तो उन लोगों को ऐसे इस तरह हेरोफेंट में उसको हील करती थी। उन लोग अच्छे बुरों का बातें बोल के, जो भी इस दर्द से जूझ के आते थे ना, उन लोगों को हील करती थी। खुदा ताला के, वो ईश्वर के, वो स्पिरिचुअलिटी के बातें करती थी और उन लोगों की ज़िंदगी में बैलेंस लेके आती थी। इस तरह उसने अपना स्पिरिचुअल वर्क किया कि और वो जिद पे अड़ गई कि ये क्वीन ऑफ वांड्स अपनी क्वीन जिद पे अड़ गई कि फिर से वो स्पिरिचुअलिटी में अड़ गई कि जो जिसने मेरे को धोखा दे के गया, मेरे को जो एहसास इस दिला के गया, फिर वो डिवाइन मास्कुलिन को उसके पास लेके आए और वो प्यार भरा कप जो उसने प्यार भरा कप उसने पहले जो दिया था, जो उसको एहसास कराया था, वो जो सपने सोचे थे उसके साथ, वो पाने की हट में जिद में आके वो स्पिरिचुअलिटी में अपना 100% देने लगी। फिर डिवाइन है उससे बहुत खुश हुए और उसके बाद किस्मत का पहिया ऐसा घुमाए कि डिवाइन मास्कुलिन का हक्का पक्का रह गया और उसके जो भी सपने थे, जो ये थर्ड पार्टी से लेके जूझ रहा था, वो सपने कि एक अच्छा घर बनूंगा, इसके साथ इसके एक हंसी खुशी ज़िंदगी बिताऊंगा बोल के जो कर रहा था, तब किस्मत का जैसे हमारी
क्वीन ने स्पिरिचुअलिटी में आई, जो वहाँ एक तांडव मच गया इन दोनों के बीच में। वह थर्ड पार्टी का चेहरा उस पर दिखने, जो नशा था वो उतरने लगा, क्योंकि किस्मत का पहिया खुदा ताला ने, ईश्वर ने घुमा दिया था, अपने लक के डिवाइन फेमिनाइन को दिए थे। जजमेंट डिवाइन फेमिनाइन के साथ हुआ था, तो सजा ही डिवाइन मास्कुलिन को मिलनी थी, जो चकाचौंध में जाके जो हमारी डिवाइन फेमिनाइन को, क्वीन को सजा दी थी। अब वो इतनी पावरफुल हो गई कि खुदा ताला, वो ईश्वर है, उनको वो वरदान दे दिए थे, उसका किस्मत का पहिया घुमाए थे। अब खुदा ताला, वो ईश्वर, वो भगवान, अब इसका पहिया, किस्मत का पहिया घुमाए इस थर्ड पार्टी के साथ। उसने जो भी ख्वाब देखे थे, जो कुछ भी करने के लिए जो भी सपने बूंदे थे, उसने अपना रंग दिखा करे अब चकनाचूर कर दिया। जो डिवाइन फेमिनाइन का हालत किया था ना डिवाइन मास्कुलिन ने, उसी तरह ये थर्ड पार्टी ने ये इसी स्वॉर्ड के साथ उसका हाल बेहाल कर दिया, झुंझोर के रख दिया, इस तलवार से घायल कर दिया, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली खड़ दिया कि वो फिर से डिवाइन फेमिनाइन को उसने जैसा धोखा दे के गया था, उसी तरह वो भी अपने पैरों पे नहीं खड़ सका, और वो उसी दर्द से जूझता रहा, तकलीफ से जूझता रहा कि डिवाइन फेमिनाइन तो खड़ सकी, ये खड़ने लायक भी नहीं रहा। वो उस तरीके से प्रॉब्लम्स में पड़ गया, उस तरह उसी कार्मिक के उसका दिमाग खराब कर दी थी, उसका फिजिकली, इमोशनली, मेंटली उसको पूरी तरह डैमेज कर दिया था इस तलवारों के साथ। फिर उसने क्या किया, खुदा ताला का सहारा लिया। फिर खुदा ताला के पास गिड़गिड़ाने लगा, रोने लगा कि मेरे लाइफ में बैलेंस ला दो, मुझे कुछ रास्ता बता दो। उसके खुदा ताला के पास रोने गिड़गिड़ाने लगा। तब एक किस्मत का पहिया बदला। खुदा ताला ने उसको एहसास कराया कि चैरियट के जरिए से क्या सही है, क्या गलत है। तुमने कैसे एक हीरे जैसे तुम्हारी फेमिनाइन को वादा करके तोड़ के चले गया। इतने सर्वगुण संपूर्ण मन मोह के सुंदर डिवाइन फेमिनाइन को, इतने अच्छे गुणों वाली को तूने ये के चकाचांद के तरफ मनमोहित होकर उसको घायल कर दिया। उसके दिलो दिमाग को फिजिकल से उसके साथ खेला और उसको तलवारों से छन्नी छन्नी करके उसको तकलीफ दे के चले गई, बोल के उसको एहसास कराए उसमें क्या अच्छा है, डिवाइन फेमिनाइन अच्छी है या डिवाइन मस्कुलाइन अच्छा है। ये इंट्यूशंस पावर दे, उसका चैरियट कार्ड के जरिए से उसको एहसास कराया गया। फिर उसने अपनी गलती का एहसास हुआ। फिर उसने अपने इन चंगुलों से फंसा हुआ डिवाइन मास्कुलिन किसी भी तरह से उठ खड़ा हुआ। फिर वही हिम्मत जुटा के करके फिर से किसी तरह हिम्मत करके उठा और एक बड़ी युद्ध करने के बाद उसके साथ उससे उस चंगुल से बाहर आया। अब युद्ध का वातावरण थोड़ा प्रशांत हो गया। उसके दिल में, उसके ज़िंदगी से ये थर्ड पार्टी चले गई, युद्ध ख़त्म हो गया। फिर उसके बाद हमारे डिवाइन मास्कुलिन ने खुदा ताला से रोया, गिड़गिड़ाया और उसकी क्वीन के नानी, वही उसको क्वीन चाहिए थी कि पहले जो नहीं समझ सका वो हीरा है बोल के, जो हीरा बोल के गया था वो तो कोयला थी। उसको पूरा काला कर, उसके चरित्र को काला कर दी थी। फिर उसने अपने गलती का एहसास करा के खुदा ताला से रो के गिड़गिड़ा के इबादतें करके सब कुछ करके फिर वो स्पिरिचुअल में आई हुई इस डिवाइन
फेमिनाइन को वो इस क्वीन जो इतने घाव खाने के बाद भी उठ खड़ी हुई इस क्वीन को फिर से वो कमिटमेंट देने के लिए रेडी हो गया। तो फिर इस तरह ने उसको गलती का एहसास करा दिया कि उसने क्या कर दिया, कितने तकलीफ़ों में उसको जूझ के उसको तकलीफ़ दी डिवाइन फेमिनाइन को। जब उसको उसके ऊपर गुजरी वो हालात, तब उसको पता आया चला कि मैंने अपने डिवाइन फेमिनाइन को, क्वीन जैसी एनर्जी को, क्वीन वाली को मैंने किस तरह उसको ऐसे वादे करके, प्यार भरे वादे करके, वो सब करके मैंने उसका दिल तोड़ दिया। वह पश्चाताप में आ गया और अंत में वह एक कार्मिक से लड़ के एक युद्ध जीता। फिर उसने डिसाइड किया, किस्मत की पहिया ऐसे घूमी कि चारियट के मोड़ में आ गया। अब वो अपने इंट्यूशन पावर से कौन सही है कौन गलत है उसने चूज़ किया। सो हमारी डिवाइन फेमिनाइन को उसने चूज़ किया। इस कार्मिक को ना इस रिलेशनशिप को ना तलवार से एकदम कट कर दिया। अब वो फुल जोश के साथ फिर से वो अपने हमारी डिवाइन फेमिनाइन को कप का ऑफर देने के लिए आ रहा है। फिर से अपनी की हुई गलतियों का एहसास पा करे फिर से वो कप का ऑफर देने बहुत जल्द इस वांट्स की एनर्जी में घोड़े पे चढ़ के आ रहा है कि एक लंबी कमिटमेंट दे और एक प्यार वाला गिफ्ट, एक तोहफा, प्यार भरा नजराना दे के अपनी डिवाइन फेमिनाइन को वो शादी करना चाहता है, एंगेजमेंट करना चाहता है। और फुल जोश से बाजा डोली से घोड़े पे बैठ करे उस खुशियों का स्वागत करने के लिए वो दोनों मिलके जो खुशियाँ देखे थे, एक अच्छे घर का, परिवार का, ज़िंदगी में जो खुशियाँ देखे थे वो सब देने के लिए, ये कमिटमेंट देने के लिए अपना प्यार भरा कप लेके अपनी डिवाइन फेमिनाइन के तरफ आ रहा है। तो इस तरह ने इस नवंबर में हमारे खुदा ताला ने, हमारे ईश्वर ने, भगवान ने इन दोनों को इस नवंबर महीने में इतना प्यार भरा गिफ्ट दे रहे हैं। इस तरह हमारी डिवाइन फेमिनाइन ने बहुत हिम्मत करके अपने पार्टनर को उन थर्ड पार्टी के चंगुल से भी बचाया और अपने रिलेशनशिप को भी बचा लिया। और फिर से वो एक क्वीन ऑफ एनर्जी में आके एक युद्ध जीती, अपने पावर्स में आई। फिर डिवाइन फेमिनाइन ने उसी तरह स्पिरिचुअलिटी में जाकर अपना किस्मत का पहिया को घुमाया और फिर उसने मास्कुलाइन को इस तरह से डिवाइन के साथ मिलके उसकी एक दुआ रंग लाई कि डिवाइन मास्कुलाइन को पता चल गया कि कौन उसके लिए सही है, उसको किसी को चूज़ करना है। तब डिवाइन मास्कुलाइन ने अपने डिवाइन फेमिनाइन को चूज़ किया और इसके कार्मिक का तलवार से ख़त्म कर दिया। और हमारी डिवाइन फेमिनाइन को अब बहुत ज़ोर से रद्द से आ रहे हैं प्यार भरा कप लेके। और उधर से डोली बारात के साथ प्यार भरा कप लेके अपनी डिवाइन फेमिनाइन की और अपनी क्वीन की तरफ आ रहे हैं। इस तरह से यहाँ हमारी लव रीडिंग डिवाइन मास्कुलाइन की और डिवाइन फेमिनाइन की और सोलमेट्स की ख़त्म होती है। इस तरह उन लोगों का इस नवंबर में मेल मिलाप हो रहा है। तो पूरे ग्रह और डिवाइन का आशीष उन लोगों के उपहस्त कमल हमारे डिवाइन ट्विन फ्लेम्स और सोलमेट से के लोगों वासियों पर है। सो बहुत जल्द अपने डिवाइन मास्कुलाइन ने अपने डिवाइन फेमिनाइन के साथ सोलमेट से अपने को पार्टनर अपने सोल्स के साथ मिलेंगे, प्यार भरे बातें करेंगे। फ़ोन से अगर
ब्लॉक किया है तो अनब्लॉक करके बात करेंगे आपसे मिलने की, फिर वही पार्टी शार्टी वही मौज मस्ती आप लोगों के साथ करने वाले हैं। इस तरह हमारा ट्विन फ्लेम और सोलमेट्स का लव एनर्जी चेकिंग ख़त्म होता है। तो फिर एक नए टॉपिक के साथ उस डिवाइन की अनुमति से फिर मैं आपके साथ आपकी रेशमा बहुत जल्द हाजिर होंगी। तब तक इस रेशमा को इजाज़त दीजिए। बाय गाइस, ऑल द बेस्ट सब लोग, बाय ऑल ऑफ यू।